एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी क्लास 8th की हिस्ट्री रिवीजन सीरीज में फर्स्ट वीडियो है। ऑलरेडी हमने क्लास 6th क्लास 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली और इसमें हम मॉडर्न इंडिया बेसिकली देखने वाले हैं। तो एक वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें बेसिकली जो ज़्यादा थ्योरी दी हुई थी वो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। अभी जो फैक्ट थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऑलमोस्ट फैक्ट मैंने कवर किए हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले 1817 जेम्स विल ने इंडिया को डिवाइड किया था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने बताई थी। 3 पीरियड में इन्होंने डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स। ऑल एशियन सोसाइटी वर एट लोअर लेवल, ये इन्होंने बात की थी, ऑफ सिविल देन यूरोप। ब्रिटिश कुड सिविलाइज इंडिया, तो ब्रिटिश सिविलाइज करेंगे इंडिया को, ये बात इन्होंने कही। इंडिया नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोथ विदाउट यूरोप, तो अगर आपसे पूछिए ये बात किसने कही थी तो जेम्स विल। अंडर रूल पीपल डिडंट हैव लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी। एक्चुअल में ये हालत थी कि अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल लोगों के पास लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी ये सब नहीं थी। इस पीरियड को हमने क्या कहा था, कॉलोनियल। सेटअप रिकॉर्ड्स रूम वगैरह हमने सेटअप किए थे। विलेज तहसीलदार के ऑफिस बनाए थे, कलेक्टर के ऑफिस बनाए थे, कमिश्नर के ऑफिस बनाए थे। डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ फ्लोरा एंड फोना, हिस्ट्री के लिए हमने सॉइल सैम्पलिंग के लिए भी स्टार्ट किया था। एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस वगैरह हमने स्टार्ट किए थे एवरी 10 ईयर। 1872 लॉर्ड माय ने, 1881 लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था ऑफिशियली। नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेज, इंफॉर्मेशन ऑफ द कास्ट, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, ये हमने शुरू किया था। चैप्टर सेकंड, मोस्ट पावरफुल मुगल रूलर, जो औरंगजेब, लास्ट वीडियो में हमने देखा था 1707 में इसकी डेथ हो गई थी। रीजनल इस्टेब्लिश किंगडम शुरू हो गए थे, दिल्ली नो लॉन्गर, ज़्यादा पावर दिल्ली के पास नहीं रही थी। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ग्रांटिंग सोल राइट टू ट्रेड, नो अदर कैन कम्पीट, सोल अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। मर्केंटाइल ओनली प्रॉफिट बाय चीप सेल डियर, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचो, मर्केंटाइल फेज जिसको बोला था। बिजनेस एंटरप्राइज से संबंधित थे। पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी देयर बेस्ड एट गोवा। ऑल कंपनीज इंटरेस्टेड इन बाई फाइन क्वालिटी कॉटन, ह्यूज मार्केट था यूरोप में, तो इंडिया के कॉटन में बहुत सारा इंटरेस्ट उन लोगों को था। ट्रेड विद आर्म्स एंड फोर्टिफिकेशन। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ऑन बैंक ऑफ हुगली, हुगली के बैंक में पूछेगा तो वो फैक्ट्री 1651 में है। वैसे 1605 में भी है, डच ने भी लगाई थी, पोर्तुगीज ने भी लगाई थी अलग अलग। 1613 में सूरत में ब्रिटिशर्स ने भी लगाई थी, लेकिन हुगली पे पूछे तो 1651। फैक्टर जो थे उसको कंपनी ट्रेडर्स बोलते थे। जो फैक्टर वर्ड है ये कंपनी ट्रेडर्स के लिए यूज होता था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेयर हाउस बने थे यहाँ पे 1696, फोर्ट बने थे, फोर्ट बने शुरू हुए थे 1698। मुगल गिव राइट और 3 विलेज इनके राइट मिल गए थे 1698 में। औरंगजेब इश्यू फरमान राइट टू ट्रेड विदाउट ड्यूटी, बहुत बड़ी बात, ड्यूटी फ्री रॉयल एडिक्ट बट प्राइवेट ट्रेड हैड टू पे, फिर उन्होंने रिफ्यूज किया था। मुर्शिद कुली खां फॉलोड बाय अलीवर्दी खां एंड सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, देयर फोर्ट दे रिफ्यूज्ड, इन्होंने कंपनी को ग्रांट देने से बंद किया था, कंसेशन भी नहीं दिया था, स्टॉप फोर्टिफिकेशन इन्होंने कहा था, और कॉन्वेंटिंग बंद करो, ये सारे ऑर्डर इन्होंने दिए थे। आफ्टर अलीवर्दी की जो डेथ ये सिराजुद्दौला आए थे। कंसेशन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन देख लिया हमने। 1656 1756 नवाब आस्क कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन पॉलिटिकल अफेयर, कि आप ज़्यादा इंटरफेयर ना करें पॉलिटिकल अफेयर में, फोर्टिफिकेशन बंद कीजिए। पे द रिवेन्यू, रिवेन्यू पे कीजिए, आफ्टर नेगोशिएशन के बाद आप पे कर सकते हो। फेल्ड विथ 3000 सोल्जर, इन्होंने इंग्लिश जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार उस पर अटैक किया था, कैप्चर कर लिया था कंपनी के ऑफिसर को, लॉक द वेयर हाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन, ब्लॉक इंग्लिश जितनी भी सारी थी। तो आपसे पूछिए किसने किया था, ये जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने। बट जो बैटल ऑफ प्लासी था, बैटल ऑफ प्लासी क्लाइव के साथ लड़ा था, फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द कंपनी इसी को बताया जाता था। तो फर्स्ट विक्ट्री बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764, फिर है मीर जाफर, इसके बाद मीर कासिम को बनाया था, मीर जाफर ने धोखा दिया था। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ इसी के साथ 1764। आफ्टर इट कंपनी अनेक्स्ड, दोबारा उनको ज़्यादा पोसेशन मिल गई। फिर है मीर जाफर को अगेन बनाया 1765। 1765 मुगल एम्परर अपॉइंट कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल।
1765 में दीवान ऑफ बंगाल कंपनी को अपॉइंट किया गया था। दीवानी अलाउड कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू। रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड। कब सुसाइड किया था? 1774। तो आपसे पूछ सकता है किस किस का इम्पीचमेंट हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग। सुसाइड किसने किया था? 1774 में रॉबर्ट क्लाइव। इसने 50 लाख रुपीज़ यहाँ से जो बैटल ऑफ प्लासी है उसमें इसने बहुत सारा पैसा अंदर इसमें कमाया था। रेजिडेंट इंटरफेयरिंग इंडियन पॉलिटिकल एंड इंटरनल अफेयर। इंटरफेयर करने लगे थे। फोर्स टू अलायंस रूलर नॉट टू इंडिपेंडेंट फोर्स। तो सब्सिडरी अलायंसिस्ट आपसे पूछे तो क्या है ये कि एक रूलर हो इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं रख सकता। प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट हैड टू पे सब्सिडरी फोर्स। कंपनी पे नहीं करेगी, आप लोग पे करेंगे और आपको सब्सिडरी फोर्स देनी पड़ेगी टू मेंटेन पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन। इफ फेल्ड तो आपकी टेरिटरी आपसे ले ली जाएगी अगर आप इसमें फेल हो गए तो। 1798-1805 के बीच में नवाब ऑफ अवध फोर्स टू गिव हाफ टेरिटरी इन 1801 फेल टू पे सब्सिडरी फोर्स। हैदराबाद को अनेक्स कर लिया गया था। टीपू सुल्तान 1782 में रूलर बना था। 1782 से 99 के बीच इसका टाइम पीरियड था। 1785 स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड एंड पेपर कार्डमम डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स टू ट्रेड विद द कंपनी। लोकल मर्चेंट को इसने मना कर दिया था। इस्टेब्लिश क्लोज रिलेशन विद द फ्रेंच। मॉडर्न अपनी आर्मी को मॉडर्न किया था। 4 बैटल हुए थे जिसको बोलते थे एंग्लो मैसूर वॉर। पहला हुआ था 1767 से 69, सेकंड 1884 तक, थर्ड 1992 और फोर्थ श्रीरंगपट्टनम। अल्टीमेट विक्ट्री अंग्रेजों की हो गई थी। मैसूर प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वड़ियार एंड सब्सिडरीज पे इम्पोज कर दी गई थी। नाना फडणवीस और माधीजी सिंधिया ये फेमस मराठा सोल्जर थे। फिर है कन्फेडरेसी, ये अलायंस को बोलते थे। फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार अगर पूछे तो ये 1775 के बीच और 1782 तक चली थी। इसमें कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ सालाबाई। सेकंड हुआ था 1803 से 1805 गेनिंग टेरिटरी ऑफ द उड़ीसा यमुना रिवर। आगरा के पास इन्होंने ब्रिटिशर्स ने टेरिटरी कैप्चर कर ली थी। थर्ड हुआ था 1817 से 19, इसमें पेशवा को रिनाउंस कर दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग ये दूसरा है। ये वैसे सिंपल हेस्टिंग है। न्यू पॉलिसी लेके आया था इसका पिजेंट्री इनिशिएटेड इन द ग्रेटर इंडिगो के कंटेक्स्ट में था, नॉर्थ वेस्ट में। फिर है इन कंट्रोल ओवर, अच्छा इंडिया में कंट्रोल किया था। और अच्छा सॉरी ये इंडिगो के कंटेक्स्ट में नहीं है, इसने ग्रेटर देन इंडिया और कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट में। 1830 में ब्रिटिश वरीड ऑफ रसिया से डर गए थे ये, टू एनफोर्स नॉर्थ वेस्ट टू रिवेन द कंट्रोल, इन्होंने कंट्रोल शुरू कर दिया था। अफगान वॉर 1838 से 42 के बीच में वहाँ फर्स्ट इनडायरेक्टली कंपनी रूल। सिंध में 1843 में इन्होंने रूल कर लिया था। रणजीत सिंह की डेथ 1839 में हुई थी, पंजाब एनेक्स किया था उनकी डेथ के 10 साल बाद। दिल्ली डलहौजी ने 1848 से 56, तो इसकी जो ट्रिक है डबल एस और सुंजा इस टाइप से, एस सुंजा। तो सबसे पहले किसको किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी बेसिकली, सॉरी दिल्ली नहीं है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई थी। सबसे पहले 1848 में, फिर 50 में संबलपुर, और फिर उदयपुर 52 में, फिर नागपुर को 83, झांसी 54 और ग्रेटर रिवोल्ट टू इन 1857। फिर आता वॉरेन हेस्टिंग 1773-85 के बीच में, बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसको बनाया गया था। बॉम्बे मद्रास इज रूल्ड बाय द गवर्नर। ब्रिटिश टेरिटरी इनटू प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया गया था। सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर जनरल था। इस डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट रहेंगे, एक तो क्रिमिनल जिसमें फौजदारी मैटर रहेंगे, सेकंड सिविल जिसमें दीवानी मैटर्स रहेंगे। फिर आता है एलन ब्रुक। फिर एलन ब्रुक इसने 1785 में इसका इम्पीचमेंट किया था। इम्पीचमेंट रॉबर्ट क्लाइव का हुआ है और वॉरेन हेस्टिंग का हुआ है। क्रिमिनल कोर्ट स्टिल अंडर द काजी और मुफ्ती। तो काजी और मुफ्ती एक टाइप से क्रिमिनल पोस्ट है। मिस गवर्नर ऑफ द बंगाल की वजह से इसका इम्पीचमेंट हुआ था।
फिर है काजी, काजी जज को ही बोलते थे, और मुफ्ती क्या है, मुफ्ती एक टाइप से बेसिकली जरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। 1775 11 पंडित आस्क टू कंपाइल। 1778 कोड ऑफ मुस्लिम लेके आए। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल बनाया, कोर्ट ऑफ अपील बनाई, सदर निजामत और अदालत एट कलकत्ता, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज के टाइम में हम बोलते हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल टाइज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करता था और मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर। प्रिंसिपल, फिर आता है मस्केट, ये हैवी गन्स होती थी। फिर आता है मैचक्लॉक, ये एक टाइप से गन पाउडर था, गन ऑफ द पाउडर। आफ्टर ब्रिटिश मराठा मैसूर के बाद इन्होंने कंपनी रिलीज द इम्पोज ऑफ द स्ट्रेंथिंग 87 में डायरेक्ट रूल, 63 से 78% कंपनी का डायरेक्ट रूल आ गया था। स्वेलरी, जो स्लेवरी एंडेड हुई थी अफ्रीका में 1834 में, इंडिया में 43, यहाँ पे इसके 3 को आगे ले आओ, 4 को पीछे, अफ्रीका के कंटेक्स्ट में, और इंडिया में 4 पहले, इस टाइप से भी याद रख सकते हो। चैप्टर 3 जिसमें दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब मुगल से कंपनी को दे दिए गए थे 1765 में। कंपनी बिकेम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अब बन गई थी ऑफ टेरिटरी अंडर देयर कंट्रोल। 1717 में फेमाइन आया था, 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग मर गए थे, 10 मिलियन पीपल। 1793 कॉर्नवालिस लेके आया परमानेंट सेटलमेंट, इसमें राजा और तलुकदार इसने डिवाइड किए। रिकॉग्नाइज्ड जमींदार इनको बना दिया गया था। कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीजेंट एंड पे टू कंपनी, जो जमींदार थे वो टैक्स पे करते थे फार्मर से लेके। अमाउंट फिक्स कर दिया गया था। एनकरेज जमींदारी के लिए इन्होंने, लैंड को इम्प्रूव करने के लिए भी इन्होंने बात की थी। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में कॉर्नवालिस लेके आया था। इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, जमींदार नॉट इंटरेस्टेड टू इम्पोज हु फेल्ड लॉस्ट जमींदारी, तो जमींदार इंटरेस्ट ही नहीं थे कि लैंड को सुधारा जाए, तो अब उनको रिवेन्यू नहीं मिला, तो फार्मर के पास इतना प्रोड्यूस नहीं था, तो उन्होंने रिवेन्यू नहीं दिया, तो इनको इनकी ज़मींदारी इनसे ले ली गई। 1822 होल्ट मैकेंजी, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल में मैलवाड़ी सिस्टम लेके आए। कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, इंस्पेक्ट द लैंड, मेजरिंग द फील्ड एंड रिकॉर्ड उस वक्त करते थे। एस्टिमेट द रिवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट, तो आपसे पूछिए ईच प्लॉट किस में था, मैलवाड़ी। विद इन ए विलेज वाज एडेड टू कैलकुलेट ऑफ दैट विलेज, महल, ग्रुप ऑफ विलेज, यहाँ पे विलेज को ही एक यूनिट बनाया गया था मैलवाड़ी में, ये नॉर्थ इंडिया में थे। रिवाइज पीरियोडिकली, नोट फिक्स नहीं था, इसको पीरियोडिकली फिक्स किया जाता था। चार्ज ऑफ कलेक्शन विलेज एडमिन, तो आपसे पूछे परमानेंट सेटल में तो जमींदार पे करता था और इसमें विलेज एडमिन पे करता था, इतना सा डिफरेंस है बस बाकी इनकी सभी पॉलिसी एक जैसी थी। फिर आता रोहितवाड़ी, इसमें ट्राइड ऑन स्मॉल स्केल, सबसे पहले स्मॉल स्केल में ट्राई किया था अलेक्जेंडर रीड और कैप्टन रीड और मुनरो ने। एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया में इन्होंने एक्सटेंड किया था, तो कौन सी तो एक्सटेंड की हुई थी साउथ इंडिया तक, रोहितवाड़ी। नो एडिशनल जमींदार, कोई एडिशनल जमींदार नहीं था, तो आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट डायरेक्ट उठा ली जाती हैं, तो नो एडिशनल जमींदार इन रोहितवाड़ी। डायरेक्ट विद कल्टीवार, सीधे फार्मर के साथ, हु टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, जनरेशन से आप अगर आप लैंड टिल करे हो तो आपसे ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सेपरेटली सर्वेड बिफोर रिवेन्यू एसेस, पहले इसका सर्वे किया जाता था रिवेन्यू एसेस करने से पहले। फिर होता था प्रोटेक्ट रोहित, हाँ उनको रोहित को प्रोटेक्ट किया था इन्होंने कि हम तो आपको आपके फादर की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। फिर है कलमकारी और मोरिकोस कॉटन, ये रिच ब्लू कलर के होते थे, इन पे जो वर्क होता था। फिर इंडिया बिग सप्लायर ऑफ द इंडिगो, ट्रॉपिक एरिया जो था इंडिया में वहाँ से इंडिगो बहुत ज़्यादा। बिटवीन 1783 से 89 प्रोडक्ट फिल्ट बाय फॉल, 1788 में 30% इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, और यही आपका 1810 में 90% 95% इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता था यूरोप में, इंडिगो के कंटेक्स्ट में। इंडिगो एज वेल एज कॉटन। अफ्रीकन जो स्लेव ने रिवोल्ट कब किया था, 1791 में। फिर आता है नीज एंड रोयती, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें 25% था और रोयती में 75% में भी, या 5% आई थिंक 75%।
तो 75% जो एरिया है कल्टीवेशन वो खेती के अंडर में है, और निजी में 25%। इन्होंने 1/3 एकड़ में इन्होंने आई थिंक शुरू किया था। रोहित साइन कॉन्ट्रैक्ट, सट्टा जिसको बोलते थे। ब्लू रिबेलियन, नील विद्रोह 1859 में हुआ है। रिफ्यूज टू ग्रो, इन्होंने इंडिगो उगाने से बंद किया था। फिर आता है गोमथाज, ये बेसिकली एजेंट टू प्लांटर, प्लांटर के एजेंट थे। लोकल जमींदार भी हो सकते थे, विलेज एडमिन भी हो सकते थे, जो इनको सपोर्ट करते थे। लठियाल्स क्या होते थे? लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन बाय द पीजेंट्स। 18 मेंटेन बाय द, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर पता तो। 1917 में चंपारण जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ है इंडिया में, गांधी जी के कंटेक्स्ट में। देन चैप्टर 4, यहाँ पे डोंगरिया कंदरिया ट्राइब है उड़ीसा में। ये ट्राइब के ऊपर है पूरा चैप्टर। ये फैलो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करते थे। अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, छोड़ दिया जाता था लैंड को। माहू, ये बेसिकली एक प्लांट होता था अल्कोहल के कंटेक्स्ट में। खोंद ट्राइब, ये उड़ीसा में है, हंटिंग करते थी, और साल और महुआ नाम की ट्री पे ये लोग जाते थे। तो आप देख सकते हैं गदी ट्राइब, वैन गुजर, ये हिमाचल प्रदेश की है। फिर है उत्तराखंड, यहाँ पे भोतिया, तो भोतिया ट्राइब उत्तराखंड की है। फिर है सेंट्रल इंडिया जो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे बैगाज, गोंड, बंजारा। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो सिक्किम, फिर मेघालय जो पार्ट है यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? अपतानी निसी ट्राइब। उड़ीसा में है संथाल, मुंडा, प्रजा, बोंदी ट्राइब, कोया ट्राइब और खोंद ट्राइब। फिर है राजस्थान में सहरिया और भील भी है राजस्थान में। फिर जो गुजरात में रथवाल और वैन गुजर। महाराष्ट्र के गुजर में बंजारा भी हैं, महाराष्ट्र के रीजन में। और केरला में मलाई रूलर, इस टाइप से। फॉरेस्ट लॉ लेके आए थे लोग कंट्रोल करने के लिए, स्टेट की प्रॉपर्टी बनाने के लिए। 18th सेंचुरी में इंडिया सिल्क डिमांड इन यूरोप मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रैपिडली इंक्रीज। बिरसा मुंडा, ये फाइट फॉर देयर लैंड, मुलिकारनी इन्होंने बोला था। वैष्णविज्म को प्रीच करते थे अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड। 1895 इन्होंने सतयुग की बात की थी कि सतयुग लेके आएंगे। फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया था, 24 ईयर जेल में डाल दिया गया था। 1970 में इनको रिलीज किया गया था, 1897 सॉरी। फिर उन्हें डिस्ट्रॉय द रावण, ब्रिटिशर्स को रावण कहा था। आफ्टर द रिलीज वाइट फ्लैग यूज करते थे, सिंबल ऑफ बिरसा मुंडा। कोलेरा से इनकी डेथ हो गई थी 1900 में। फिर चैप्टर 5, अवध को लास्ट में नेक्स्ट किया गया था। सब्सिडी अलायंस सिस्टम ये लेके आ गया था 1856 में। मुगल किंग नेम रिमूव कर दिया गया था कॉइन से। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आफ्टर बहादुर शाह जफर डेथ शिफ्टेड टू रेड फोर्ट, उनको शिफ्ट कर दिया गया था। 1824 सिपोय बर्मा क्रॉस सी जाने से उन्होंने मना किया था। 1856 एक लॉ पास हुआ था, एवरी न्यू पर्सन हु टुक एम्प्लॉय गो टू अदर कंट्रीज, या फिर आपको सी क्रॉस करना पड़ेगा। 1856 में लॉ लेके आया गया था। 1830 में अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फ्रीली डोमेन एंड ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, तो ये कब लेके आया था क्रिश्चियनरी मिशन? 1830 में। सीताराम पांडे, ये इन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया था। मंगल पांडे, इनको हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी 29 मार्च 1857, तो फर्स्ट हुआ था इन्हीं के कंटेक्ट में। पहली फांसी 1857 की। 10 मई जेल में मार्च हुआ था, 10 मई को दिल्ली के लिए चल पड़े थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में 11 मई को ये पहुंचे थे दिल्ली में। तो आपसे वो याद रखना कि कब चले थे, कब पहुंचे थे। बहादुर शाह जफर के पास आई थिंक 9 AM सुबह पहुंचे थे। फैजाबाद, यहाँ पे अहमदुल्ला शाह इन्होंने सपोर्ट किया था। बरेली में बखत खां और खुर्दा प्राइजिंग ये 1857 में हुआ था। मिल्कन देवा लास्ट, इस टाइप से था। चैप्टर 6 बेसिकली यहाँ पे 1850 में ब्रिटेन से शुरू हुआ। वर्कशिप ऑफ द वर्ल्ड, गुड्स वगैरह, बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम टू इंग्लैंड। तो ये ट्रेड कब से शुरू हुआ है, जिसको एक टाइप से इंडस्ट्रियल फेज कह सकते हैं, तो ये 1850। यूरोपियन ट्रेड फर्स्ट
एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया बाई अरब मर्चेंट इन मोसिल्स और इराक। कॉटन टेक्सटाइल कैलिको जिसको बोलते थे, चीन छीट, आज के टाइम में जो छीट होती है चींट आपको बोल सकते हो, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ होता था ये। फिर आता है कोसाक, ये इसको खासा बोलते हैं, बंदाना बोलते हैं इसको, ब्रिटिश सर, ब्राइट कलर होता था इसका। 1680 में क्रेज फॉर इंडियन प्रिंटेड सोल। फिर आता जमदानी, क्या होता है, फाइन मुस्लिन मिक्स ऑफ कॉटन प्लस गोल्ड, कॉटन प्लस गोल्ड का मिक्स था ये, क्या बोलते थे इसको, मुस्लिन। ओडनी, टू डाई एंड टाई एंड डाई। फिर आता है कासिम बाजार, यहाँ पे पटना और कलकत्ता में उड़ीसा इस टाइप से आपको ऑर्डर दे दिए गए थे कि आपको इंडिगो ये सब कॉटन के कंटेक्स्ट में आपको उगाना ही पड़ेगा। स्पिनिंग जर्नी, जर्नी ये सिंगल वर्कर यहाँ पे ऑपरेटेड मशीन थी, तो स्पिनिंग जर्नी क्या है, जर्नी क्या है, ये जॉन काय लेके आए थे। 1780 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन ऑन द चिंट, जो इंडिया से आता था इस पर बैन कर दिया, कब, 1780 में, टू सपोर्ट देयर डोमेस्टिक मार्केट। स्टीम इंजन, रिचार्ड एक्वार्ड राइट, ये 1786 में लेके आए थे, पेज नंबर 70, इसमें आपको आप एक बार जरूर देखें। ढाका ईस्ट इंडिया जो बंगाल है, फेमस फॉर मुमुल एंड जमदानी वीवर्स। तंती, ये वीवर्स थे बंगाल के। रंगरेज, ये थ्रेड डाई थी। और चिप्पीकार, ये ब्लॉक प्रिंटर थे। फिर है औरंगजेब, आई थिंक औरांच, ये वेयर हाउस थे। औरांच क्या थे, वेयर हाउसेज। 1830 में 2/3 ऑफ कॉटन बाई ब्रिटेन से आने लगा था, आई थिंक। हाँ, इन्होंने जो कंपनी यहाँ पे लगाने की कोशिश की तो उसके कंटेक्ट में। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में 1854 बॉम्बे में खुली थी। सेकंड अहमदाबाद 1861 में। थर्ड कानपुर 1862 में। फिर आता वुड्स, ये क्या होता है, हाई कार्बन स्टील, ये साउथ इंडिया में था। हाई स्पेशलाइज्ड क्राफ्टिंग आयरन इसके लिए जरूरत थी। स्मेल्टिंग टीपू सुल्तान ने शुरू की थी इन मैसूर में। फिर आता फ्रांसेज, ये मिक्स विद द चारकोल के साथ मिक्स होते थे। हुकुम और उरुकुम, ये स्टील था बेसिकली। बेलो, ये इक्विपमेंट थे टू पंप द एयर। 1905 में अप्रैल में दोराबी टाटा और चार्ल्स धीरूभाई टाटा जो इन्होंने जमशेदपुर में प्लांट लगाए थे 1904 में, ढूंढ रहे थे ये। फिर आता है राजहरा हिल्स, ये आयरन ओर के लिए थी। टिस्को कंपनी 1912 से स्टील प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। स्लैग हिप्स, ये वेस्ट लेफ्ट स्मेल्टिंग मेटल, इसको क्या बोलते थे, स्लैग हिप्स। 1990 ये मैन्युफैक्चरिंग बाई टिस्को शुरू हो गया था। जस्ट मिनट में देख लेता हूँ कितना। सो ये चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 11 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।